पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब हुमायूं किपचाक के युद्ध में कामरान को चकमा देकर जीवित ही निकल गया, तब कामरान ने हुमायूं के पक्ष के अमीरों को मारकर काबुल के लिए प्रस्थान किया तथा यह अफवाह फैला दी कि हुमायूं मर गया है। जो लोग हुमायूं की मृत्यु हो जाने की बात पर विश्वास नहीं करते थे, उन्हें हुमायूं का जिब्बा दिखाया जाता था। लोगों को हुमायूं की मृत्यु का विश्वास हो जाए, इसके लिए कामरान ने अपने अमीरों तथा जनता के प्रभावशाली लोगों को दावतें खिलाईं। कामरान ने काबुल के रक्षक कासिम खां बरलास को भी हुमायूं का जिब्बा दिखाकर काबुल दुर्ग तथा नगर पर अधिकार कर लिया और हुमायूं के पूरे परिवार को बंदी बना लिया। हुमायूं के अल्पवय पुत्र अकबर को भी जेल में डाल दिया गया। यह सारा खेल दुष्ट कराचय खां द्वारा रचा गया था, जो कभी हुमायूं का विश्वसनीय था और गद्दारी करके कामरान की तरफ भाग गया था। दर्शकों को स्मरण होगा कि हुमायूं द्वारा टालिकान विजय के बाद कराचय खां को गले में तलवार लटकाकर हुमायूं के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, किंतु हुमायूं ने उसे क्षमा करके पुनः अपनी सेवा में रख लिया था। इस पर भी कराचय खां के मन का मैल साफ नहीं हुआ था और उसने एक बार फिर से गद्दारी करके हुमायूं को नष्ट करने का गहरा षड्यंत्र रचा और काबुल पर कामरान का अधिकार करवा दिया। अब जबकि कामरान काबुल का शासक था और हुमायूं जंगलों में गायब था, कराचय खां ही काबुल का सारा प्रबंध देखने लगा। कासिम खां बरलास को उसका सहायक नियुक्त किया गया। हुमायूं के दीवान ख्वाजा अली को भी बंदी बना लिया गया। उसके साथ ही काबुल नगर में जिस किसी ने हुमायूं के पक्ष में आवाज उठाई, उसे रस्सियों से जकड़कर जेल में पटक दिया गया। हुमायूं के पक्ष के अमीरों के परिवारों पर एक बार फिर से पहले की ही तरह जुल्म किए गए। जब कामरान को काबुल पर अधिकार किए हुए 3 महीने बीत गए, तब कामरान को हुमायूं के जीवित होने का समाचार मिला। इस समाचार को सुनकर कामरान कांप उठा। कुछ दिनों बाद उसे समाचार मिले कि मिर्जा हुमायूं, मिर्जा हिंदाल, मिर्जा सुलेमान तथा मिर्जा इब्राहिम एक सेना के साथ काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। मिर्जा कामरान भी सतर्क होकर बैठ गया। उधर हुमायूं ने अंदराब में रुककर अपनी सेना को व्यवस्थित किया तथा हिंदू कोह नामक पहाड़ियों के रास्ते काबुल की तरफ बढ़ने लगा। एक दिन हुमायूं ने अपने अमीरों और सेनापतियों को एकत्रित करके उनसे कहा कि वे सब शपथ लेकर कहें कि वे युद्ध के समय मुझे धोखा नहीं देंगे तथा शरीर में प्राण रहने तक युद्ध क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। इस पर हाजी मोहम्मद खां कोकी नामक एक अमीर ने बादशाह से कहा कि हम तो यह शपथ ले लेंगे, किंतु इस बार आपको भी एक शपथ लेनी होगी। कोकी की यह बात सुनकर बादशाह चौंक गया। बादशाह ने पूछा कि मुझे कौन सी शपथ लेनी है। इस पर मोहम्मद खां कोकी ने कहा कि आपको यह शपथ लेनी होगी कि आपके स्वामी भक्त अमीर आपको जो सलाह दें आप उस पर अमल करेंगे। हुमायूं यह शपथ लेने को तैयार हो गया, किंतु मिर्जा हिंदाल ने इस शपथ का विरोध किया और कहा कि यह बादशाह की मर्जी पर है कि वह अपने अमीरों की किस सलाह पर अमल करें और किस पर नहीं। मिर्जा हिंदाल की आपत्ति सुनने के बाद हुमायूं ने कहा कि हम हाजी मोहम्मद कोकी की सलाह के अनुसार काम करेंगे। वे जो भी सलाह देना चाहें स्वतंत्र हैं। जब हुमायूं की सेना काबुल से थोड़ी ही दूरी पर रह गई तो हुमायूं ने कामरान को संदेश भिजवाया कि इस प्रकार बार बार मेरा विरोध करना और शांति तथा एकता का मार्ग छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें चाहिए
कि तुम हिंदुस्तान विजय प्राप्त करने में हमारा साथ दो। कामरान ने बादशाह के प्रस्ताव के उत्तर में कहलवाया कि यदि बादशाह कांधार जाकर रहे तथा काबुल मेरे अधिकार में रहने दे तो मैं बादशाह का सहयोग करने को तैयार हूं। हुमायूं ने कामरान के इस प्रस्ताव के जवाब में एक नया प्रस्ताव भिजवाया कि यदि कामरान अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र अकबर के साथ कर दे तो काबुल नव दंपत्ति को दे दिया जाएगा तथा मैं और कामरान अफगानिस्तान छोड़कर भारत विजय के लिए प्रस्थान करेंगे। कामरान इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया, किंतु कराचह खां को लगा कि यदि कामरान तथा हुमायूं के बीच समझौता हो गया तो हुमायूं कराचह खां का सिर काटे बिना नहीं रहेगा। इसलिए कराचह खां ने हुमायूं के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कामरान से कहा कि हम किसी भी कीमत पर काबुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि काबुल पर हमारे सिर दांव पर लगे हुए हैं। इसलिए कामरान ने हुमायूं के इस प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं भिजवाया। इस पर हुमायूं की सेना ने काबुल दुर्ग पर हमला कर दिया। कुछ दिनों की लड़ाई के बाद कामरान की सेना को काबुल दुर्ग के दरवाजे खोलकर लड़ने के लिए आना पड़ा। दुर्ग के दरवाजे खुलते ही कामरान के पक्ष में खड़े बहुत से लोग कामरान का पक्ष छोड़कर बादशाह हुमायूं की तरफ भाग आए। वस्तुतः ये वे लोग थे जो परिस्थितिवश कामरान की तरफ रह गए थे। हुमायूं के सैनिकों ने कराचह खां का सिर काट डाला और उसे हुमायूं के सम्मुख प्रस्तुत किया। हुमायूं ने आदेश दिया कि कराचह खां के सिर को काबुल के लौह द्वार पर टांग दिया जाए। कराचह खां के मर जाने से हुमायूं के जीवन का एक बड़ा कांटा हमेशा के लिए निकल गया। अब कामरान भी युद्ध में नहीं टिक सका और वह युद्ध के मैदान से भाग निकला। कामरान बादयाज की घाटी से होता हुआ काबुल से दूर चला गया। उसने अपने बाल मुंडवा लिए तथा दरवेशों का वेश धरकर अफगानों की शरण में चला गया। उस समय कामरान के पास केवल 8 विश्वस्त सेवक थे। एक मुगल शहजादे का अफगानों की शरण में जाना मुगलों के लिए बहुत ही लज्जाजनक बात थी, किंतु कामरान के पास अपनी जान बचाने का केवल यही एक उपाय बचा था। मिर्जा कामरान मिर्जा हुमायूं के पुत्र अकबर को अपने साथ ले जाना चाहता था, किंतु अकबर मार्ग में ही छूट गया तथा हुमायूं की सेना द्वारा प्राप्त कर लिया गया। जब अकबर को हुमायूं के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो हुमायूं को बड़ी प्रसन्नता हुई। हुमायूं की सेना ने कामरान के पक्ष के अमीरों और बेगों का पीछा किया तथा उन्हें पकड़कर मारना आरंभ किया। मिर्जा अस्करी पहाड़ों में छिपकर भागता हुआ पकड़ा गया। हुमायूं के सैनिकों ने युद्ध क्षेत्र के निकट से 2 ऊंटों को पकड़ा, जिन पर लोहे के 2 बड़े बक्से लदे हुए थे। ये ऊंट हुमायूं के समक्ष प्रस्तुत किए गए। जब इन ऊंटों पर लदे हुए बक्सों को खोला गया तब उनमें से वही पुस्तकें निकलीं जिन्हें हुमायूं के आदमियों ने किबचाक के युद्ध में खो दिया था। इन पुस्तकों के मिलने से हुमायूं को जितनी प्रसन्नता हुई उतनी तो उसे काबुल फिर से मिल जाने पर भी नहीं हुई थी। अगली कड़ी में देखिए, मिर्जा हिंदाल का तर्कस देखकर कामरान ने अपनी पगड़ी धरती पर फेंक दी। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।